लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से EFM कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। तो इसमें दिया है कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा, परसेंटेज कंपोजिशन निकला रहेगा। तो यदि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हो, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो, तो एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए यूनिट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल गिवन परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ए से डिनोट कर दिया जाता है, उसका सिंपल फार्मूला और सिंपल रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है EFM यानी एम्पिरिकल फार्मूला वेट का N इज इक्वल M मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है। तो इसमें हम अगले पेज में इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे क्या होता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है, एक क्वेश्चन हमारा दिया है कि कार्बन का परसेंट 40% है, हाइड्रोजन का परसेंट 6.66% है और ऑक्सीजन का 53.34% है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 60 यूनिफाइड दिए हुए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि यूनिट ऑफ कार्बन यानी यूनिट ऑफ कार्बन, यदि कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कैसे, तो होगा गिवन परसेंट अपॉन, यही उधर फार्मूला था कि गिवन परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट। तो कार्बन का गिवन परसेंट जो है 40 है, तो हम लोग 40 रखेंगे और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो इसका एटॉमिक वेट 12 होता है और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। यूनिट सेकंड हमारी क्या दी हुई है, तो यूनिट सेकंड हमारी हाइड्रोजन है। अब इसका निकालना है तो इसके लिए भी वही होगा कि गिवन परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन का गिवन परसेंट हमारा 6.66 दिया हुआ है, इसका एटॉमिक वेट 1 होता है, तो इज इक्वल हम लोग 6.66 ही आएगा। सेकंड में यूनिट हमारी दी हुई है कौन सी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वही फॉर्मूला गिवन परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हमारा क्या है इसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दिए हुए 53 क्या दिए हुए हैं 34 और अपॉन में इसका होता है 16। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है। तो 16 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। अब सिंपल रेशियो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, सिंपल रेशियो क्या निकालेंगे कि CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका जो भी कार्बन का निकला था हमारा 3.33 रेशियो, हाइड्रोजन का निकला था 6.66 रेशियो, ऑक्सीजन का जो हमारा निकला था वो निकला था 3.33। अब यहाँ ये रूल होता है कि यहाँ जो सबसे कम वैल्यू है उसी से इन तीनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 3 अपॉन सबसे कम यही है, इसको इससे डिवाइड कर दो और 3.33 से इसको डिवाइड कर दो और 3.33 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब सबको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो है कि 1:2:1, ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू। तो इसके लिए क्या आया है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक क्या ऑक्सीजन, यानी इसका जो अभी फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH2O, क्या बनेगा CH2O बनेगा। तो जब CH2O बना है तो ये हमारा क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला आया CH2O क्या है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला था कि N इज इक्वल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास EFM। तो इज इक्वल हमारा मॉलिक्यूलर मास इसका 60 यूनिफाइड दिए हुए थे और एम्पिरिकल फार्मूला कितना निकल कर आया 30। तो इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, तो N इज इक्वल हमारा 2 आ गया। तो अब ये N इज इक्वल 2 आ गया तो ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल एम्पिरिकल फार्मूला का होल ऑफ n हो जाएगा। तो यानी CH2O का होल ऑफ n, और n की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है तो सबको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा C2H4O2। ये क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा।